Garibane Yes Officer, Vertical Bar Garibane Karot Party, Vertical Bar Tukra K Mera Pyari Yes Officer Video Vertical Bar रोहित रॉक नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और नई बेहद शक्तिशाली और जज्बातों से 12 एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जब दिल टूटता है तो इंसान या तो पूरी तरह से बिखर जाता है या फिर एक ऐसी आग बनकर निकलता है जो दुनिया का नशा और गुरूर जला कर राख कर देती है। सच्चा प्यार अगर टुकड़ा दिया जाए तो उसकी आग किसी को भी बर्बाद कर सकती है। पर क्या हो जब कोई अपना टूटा हुआ दिल लेकर रोने की बजाय यूं से अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ले। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक आए से ही गरीब लड़के के टूटे हुए दिल, उसके बेइंतहा संघर्ष और उसकी एक ऐसी शानदार कामयाबी की कहानी है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों में गर्व के आंसू छलक पड़ेंगे। तू दिल थाम कर बातेगा, क्योंकि आज की कहानी टुकड़ के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी की सबसे सच्ची और बड़ी मिसाल है। ये कहानी है प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब लड़के रोहित की। रोहित के पिता रामनाथ एक बहुत ही गरीब किसान और मजदूर थे। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का अनाज पैदा होता था। रामनाथ दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाते और रात को गांव के चौराहे पर चाय की दुकान लगाते थे ताकि उनके बेटा रोहित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। रोहित भी पढ़ाई में बहुत तेज था। वो जानता था कि उसके पिता की फाटी हुई धोती और झुकी हुई कमर का कर्ज उसे अपनी कामयाबी से चुकाना है। रोहित कॉलेज में पढ़ा था और वही उसकी मुलाकात स्नेहा से हुई। स्नेहा गांव के सबसे अमीर जमींदार और बता मालिक ठाकुर गजेंद्र सिंह की इकलौती बेटी थी। स्नेहा खूबसूरत तो बहुत थी, पर उसके अंदर दौलत का बेपाना गुरूर भरा हुआ था। रोहित, जो कि दिल का बहुत साफ था, स्नेहा की झूठी मुस्कुराहट और दिखावे के प्यार में पड़ गया। स्नेहा भी कॉलेज में टाइम पास करने के लिए रोहित से मीठी मीठी बातें करती थी कि उनकी रोहित कॉलेज का टॉपर था और उसके असाइनमेंट्स लाइक दिया करता था। रोहित को लगने लगा कि स्नेहा उससे सच्चा प्यार करती है। कॉलेज का आखिरी साल था। एक दिन रोहित ने हिम्मत जुटाई और स्नेहा को गांव के पुराने शिव मंदिर के पास बुलाया। उसने अपने पिता की बचाई हुई चिल्लर से एक छोटी सी चांदी की अंगूठी खरीदी थी। जब स्नेहा आई तो रोहित ने बहुत ही मासूमियत से उसके आगे अंगूठी बधाई और कहा, स्नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ मैं गरीब हूँ, पर मैं दिन रात मेहनत करूंगा। एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनूंगा और तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्नेहा ने उस अंगूठी को देखा और अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में इतना अहंकार था कि रोहित घबरा गया। तभी वहां दूर उड़ती हुई एक लंबी चमचमाती हुई महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से शहर का एक बहुत बड़ा करोड़पति और आवारा लड़का विक्रम बाहर निकला। विक्रम ने महंगे कपड़े पहने थे और उसकी आंखों में पैसों का घमंड था। से नेहा चलकर विक्रम के पास गई और उसकी बाहों में हाथ डालकर रोहित से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक करोड़पति की बेटी को ये 2 कौड़ी की चांदी की अंगूठी पहनने की? अपनी शक्ल और अपनी औकात देखी है तुमने रोहित? तुम्हारे बाप के जूतों में चढ़ाई और तुम महल में रहने के सपने देख रहे हो। प्यार से पेट नहीं बारता। मैं विक्रम से शादी कर रही हूँ क्योंकि इसके पास पैसा है, गाड़ी है, रुतबा है। और तुम कल भी गरीब दे और जिंदगी भर दूसरों की नौकरी करके गुद गुद कर मारोगे। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना विक्रम के बाप के एक इशारे पर तुम और तुम्हारा बाप इस गांव से बाहर निकाल दिए जाओगे। विक्रम ने भी ठहाका लगाया और रोहित को एक धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। चल बे भिखारी, अपनी औकात में रहना सीख। स्नेहा ने वो चांदी की अंगूठी पैरों तले कुचल दी और विक्रम की गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। गाड़ी के पहिए से उड़ी हुई धूल रोहित के आंसुओं से बहेगे चेहरे पर आकर गिरी। रोहित वहां मिट्टी में घुटनों के बल बैठा, फुट फुट कर रोता रहा। उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए थे। स्नेहा के वो लफ्ज तेरी औकात क्या है उसके सहने में किसी कांजार की तरह उतर गए थे। उस रात रोहित रोते हुए अपने घर पहुंचा। उसके पिता रामनाथ ने जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखी तो उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने रोहित को सहने से लगा लिया। जब रोहित ने आखिरी हिचकियों के साथ पूरी बात बताई तो रामनाथ की आंखों में भी आंसू थे, पर उन्होंने अपने आंसू पहुंचे और रोहित का चेहरा अपने हाथों में लेकर एक ऐसी बात कही जिसने रोहित के अंदर एक आग पैदा कर दी। बेटा,
गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, पर गरीब मारना हमारे हाथ में है। रोने से ये दुनिया तुझे और दबाएगी। अगर उस लड़की ने तेरी औकात देखी है, तो अब वक्त आ गया है कि तू इस दुनिया को अपनी असली औकात देखी है। तू ईआईएस बनेगा मेरा शेर। मैं अपना फोन बेच दूंगा। मैं दिन में मजदूरी करूंगा और रात को दिला लगाऊंगा, पर मैं तुझे दिल्ली भेजूंगा। तू अपनी पढ़ाई कर और इस अपमान का जवाब अपने आंसुओं से नहीं, अपनी कामयाबी से दे। बाप के इन शब्दों ने रोहित के टूटे हुए दिल में एक ऐसी ज्वाला भड़का दी, जो अब सिर्फ और सिर्फ आईएएस की कुर्सी पर बैठकर ही शांत होने वाली थी। अगले ही हफ्ते रामनाथ ने अपना वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा गिरवी रख दिया और सारे पैसे रोहित के हाथ में रख दिए। रोहित एक छोटी सी सूटकेस में अपने सपने, अपने पिता का बलिदान और स्नेहा द्वारा दिया गया वो अपमान लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर निकाल पड़ा। दिल्ली में रोहित का संघर्ष किसी तपस्या से कम नहीं था। उसके पास कोचिंग जाने के पैसे नहीं था। वो एक छोटी सी सेलम बारी कोली में रहता था, जहां गर्मी में पंखा नहीं था और बरसात में छत टपकती थी। वो पुरानी किताबें खरीदता और दिन में यो दिन डंक पड़ता था। कई बार पैसे बचाने के लिए वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता था। सूखी रोटी और पानी पीकर वो अपनी भूख मिटा था। नींद न आए इसलिए वो रात भर जमीन पर बैठ कर पड़ता, न चैन पौष्टिक चीजन। जब भी उसकी आंखें बंद होने लगती या थकान से जिस्म टूटने लगता, यूजे स्नेहा की वो चुपती हुई आवाज सुनाई देती, अपनी औकात देखी है तुमने। ये सुनते ही रोहित की नींद उड़ जाती और वो वापस किताबों में डूब जाता। उसकी कोली में दीवार पर एक ही कागज चिपका था, जिस पर लिखा था, टुकड़ा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में गाँव में रामनाथ के जिस्म की सारी ताकत निचुट चुकी थी। वो बीमार रहते थे, पर फिर भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। और उधर स्नेहा और विक्रम की शादी हो चुकी थी। स्नेहा दौलत के नशे में नांदी थी, पर उसकी खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। विक्रम एक नंबर का शराबी, जुआरी और गुंडे किस्म का इंसान निकला। असने शादी के कुछ महीनों बाद ही स्नेहा पर हाथ उठना शुरू कर दिया था। विक्रम का सारा बिजनेस 2 नंबर का था। वो गरीबों की जमीनें कब्जाता और गैर कानूनी काम करता। स्नेहा अंदर ही अंदर घुटने लगी थी, पर उसके अहंकार ने उसके शीशे कुछ कहने नहीं दिया। और फिर वक्त ने अपनी सबसे बड़ी करवट ली। यूपीएससी का रिजल्ट आया। दिल्ली की उस छोटी सी सेलानबारी कोलीमेन बाइता रोहित अपने मोबाइल की तोती हुई स्क्रीन पर अपना रिजल्ट देख रहा था। और जब उसने अपना नाम देखा, तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऑल इंडिया रैंक 1 रोहित कुमार, एक गरीब किसान और चाय वाले का बेटा, जिसे 2 कौड़ी का भिखारी के खार टुकड़ा दिया गया था, आज वो पोर देश का तोपर बन गया था। रोहित वही जमीन पर गिरकर फुट फुट कर रोने लगा। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और बस इतना कहा, बापू, आपका शेरियास बन गया। हमारी गाड़ी भी हर गई बापू। गाउन में रामनाथ के आंसू खुशी से बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर भगवान को धन्यवाद दिया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद किस्मत का खेल देखिए, रोहित को इसकी पहली पोस्टिंग उसी के गृह जिले होम डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम यानी जिला अधिकारी के रूप में मिली। जिस दिन रोहित डीएम की गाड़ी में आगे पहेज पुलिस के हूटर और सायरन के साथ प्रतापगढ़ में दाखिल हुआ, पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। लाल नीली बाती वाली चमचमाती गाड़ी जब गांव के उस कच्चे रास्ते से गुजरी, तो धूल उड़ रही थी। पर आज वो धूल रोहित के चेहरे पर नहीं, उन लोगों के गुरूर पर पड़ रही थी, जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। रोहित सबसे पहले अपनी गाड़ी से उतरकर अपने पिता रामनाथ के पास गया। उसने अपनी पूरी वर्दी पोर डीएम के रुतबे के साथ अपने पिता के कदमों में अपना सिर रख दिया। ये लाल बत्तियां और ये कुर्सी मेरी नहीं बापू, ये तुम्हारे उन फाती हुई धोतिया और तुम्हारे पसीने की कमाई है। पूरे गांव ने तालियों की गदगदाहट से आसमान गूंजा दिया। अब वक्त हिसाब बराबर करने का। डीएम बनने के 1 महीने के अंदर ही रोहित ने जाल में चल रहे सारे गैरकानूनी कामों पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी। उसके पास एक फाइल आई। ये फाइल विक्रम के गैरकानूनी शराब के कारखाने और गरीबों की जमीन कब्जाने के घोटाले की थी। रोहित ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। पुलिस ने विक्रम के सारे ठिकानों पर छापा मारा। उसका सारा कला धंधा पकड़ा गया। करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त हो गई और विक्रम को हथकड़ी पहनाकर जेल में डाल दिया गया। स्नेहा के मायके वाले पहले ही कंगाल हो चुके थे और अब उसका पति जेल में था। स्नेहा का सारा अहंकार, सारी दौलत और उसका रुतबा मिट्टी में मिल चुका था।
वो सड़क पर आ चुकी थी। स्नेहा को पता चला कि जाइल में नए डीएम साहब आए हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है। वो रोड पे लगते हुए फटी हालत में डीएम ऑफिस पहुंची। यूज लगा कि अगर वो डीएम साहब के पैरों में गिरेगी तो शायद उसके पति की जमानत हो जाए और उनका आशियाना भाग जाए। डीएम ऑफिस की बाहर पुलिस वालों ने स्नेहा को रोकिया, पर डीएम के आदेश पर उसे अंदर आने दिया गया। स्नेहा रोटी हुई, सिर झुकाकर एसी कैबिन में दाखिल हुई। सामने एक बहुत बड़ी आलीशान कुर्सी पर डीएम साहब बैठे थे, जिनका चेहरा फील की वजह से छिपा हुआ था। साहब, मुझ पर रहम कीजिए, मेरे पार्टी को छोड़ दीजिए। हम बर्बाद हो गए हैं, हमारी सारी संपत्ति जब्त हो गई है। मैं देख मांगती हूँ साहब, उनकी फीलें वापस ले लीजिए। स्नेहा फुट फुट कर रोते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। तभी कुर्सी पर बैठे उस शख्स ने फीलें नीचे की। भीख मांगने की आदत तुम्हें कब से पड़ गई स्नेहा? तुम तो एक करोड़पति की पत्नी थी ना? यह आवाज सुनते ही स्नेहा के जिस्म का सारा खून जम गया। उसकी सांसें अटक गई। उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। सामने कुर्सी पर स्वीट बुटमैन पूरे आत्मसम्मान और रुतबे के साथ रोहित बैठा था। वही रोहित जिसे उसने गरीब भिखारी के घर उस गांव के मंदिर के बाहर धक्का देकर जिरा दिया था। एजे वो इस पुरजील का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर उसके सामने बैठा था और स्नेहा उसके कदमों में पड़ी थी। स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित, तुम डीएम हो? उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। रोहित अपनी कुर्सी से उठा। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था और ना ही कोई अहंकार, बस एक ऐसी शांति थी जो एक विजेता के चेहरे पर होती है। वो चेहरे देर स्नेहा के पास आया। हाँ स्नेहा, मैं वही गरीब और दो कौड़ी का रोहित हूं। तुमने सच कहा था उस दिन। मेरी औकात सच में बहुत छोटी थी तुम्हारे अमीर पार्टी के सामने। लेकिन तुम भूल गई थी कि जब एक मार अपनी औकात पर आता है तो वो तकदीर की लाकरों को भी बदल कर रख देता है। स्नेहा को अपनी औकात और अपने किए पर इतनी शर्म आ रही थी कि वो जमीन में गड़ जाना चाहती थी। वो रोते हुए आगे बढ़ी और उसने रोहित के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो रोहित, मैं दौलत के नाश में आंधी हो गई थी। विक्रम एक दरिंदा है, उसने मुझे हर पल मारा पीटा है। मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। मुझे अपना लो, मुझे इस नरक से निकल लो। मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। स्नेहा गिदगिदा रही थी। रोहित ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उसने एक कड़ी और फौलादी आवाज में कहा, प्यार? प्यार की बात तुम्हारी मुंह से अच्छी नहीं लगती स्नेहा। तुमने उस दिन मेरे प्यार को नहीं, मेरी गरीबी को ठुकराया था। और आज तुम इस कुर्सी और मेरे रुतबे को देखकर मेरे पैर पकड़ रही हो। मैं अगर चाहता तो तुम्हारे और तुम्हारे उस घमंडी पार्टी से बदला लेने के लिए तुम्हें सड़क पर कुत्तों की तरह घसीटवा सकता था। पर एक यस अधिकारी की कुर्सी बदला लेने के लिए नहीं, इंसाफ करने के लिए होती है। रोहित ने अपने काबिन का दरवाजा खोल दिया और बाहर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा पति एक मुजरिम है और यूज कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। मैं तुम्हें माफ करता हूं स्नेहा, क्योंकि तुमने उस दिन अगर मेरा दिल न तोड़ा होता तो मैं आज इस कुर्सी पर नहीं बैठा होता। पर अब मेरे दिल में और इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चली जाओ यहां से। स्नेहा रोट हुए अपने घमंड और अपनी खोखली दौलत के साथ उस डीएम ऑफिस से निकल गई। उसकी पूरी जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ पछतावे के आंसू बहाने के लिए बची थी। उसी शाम रोहित अपने घर पहुंचा। उसके घर पर उसके पिता रामनाथ और उसकी पत्नी अंजलि उसका इंतजार कर रहे थे। अंजलि एक पढ़ी लिखी, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी जिसने रोहित के बुरे वक्त में उसके पिता की और उसकी साचे दिल से सेवा की थी। रोहित ने जाकर अपनी पत्नी के हाथ से पानी पिया और अपने पिता के पांव छुए। आज रोहित एक मुकम्मल और खुशहाल इंसान था। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है। दौलत और अमीरी आज है, कल नहीं रहेगी। पर अगर आप किसी सच्चे इंसान का दिल तोड़ते हैं तो याद रखिए, किस्मत का पहिया जब घूमता है तो वो बेद बेद अहंकार को मिट्टी में मिला देता है। गरीबी कोई ऐसी चीज नहीं जिसका मजाक उड़ाया जाए। एक गरीब इंसान की मेहनत उसे जमीन से उठाकर आसमां का सितारा बना सकती है। फुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम दिखेगी, यह सिर्फ एक गाना नहीं, उन हर गरीब आशिकों की आवाज है जिन्होंने अपने तोते दिल को अपनी मेहनत की आग में तपाकर कामयाबी का सिक्का डाला है। क्या आपको भी रोहित का यह सच्चा और बेहतरीन इंतकाम पसंद आया? अगर आज की इस दिल को छू लेने वाली कहानी ने आपके अंदर भी एक नया जोश भर दिया हो
तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और खासकर उन सभी के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा आज एक बहुत ही गार और शांति से भरे दिल के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक हमेशा याद रखिए, मेहनत और लगन से किस्मत की लकीरें भी बदली जा सकती हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।